फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। प्रत्येक पोलिनोमियल के लिए हमें P0, P1 एंड P2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला पोलिनोमियल दिया हुआ है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हमें P0 सबसे पहले निकालना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 लिख देंगे। बराबर में लिखेंगे, देखिए यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 0 स्क्वायर, फिर माइनस वाई है तो यहाँ पर माइनस 0, प्लस 1 यहाँ पर प्लस 1 लिख देंगे। अब 0 स्क्वायर का मतलब 0 हो गया, फिर माइनस 0 है माइनस 0 लिखेंगे, फिर प्लस 1 है प्लस 1 लिखेंगे। अब 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 1। अब हमें P1 निकालना है। जहाँ जहाँ y है वहाँ हमें 1 लिख देना है। वाई स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, माइनस वाई है तो माइनस 1, फिर प्लस 1 है तो यहाँ प्लस 1 लिख देंगे। 1 स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1, फिर माइनस 1 है माइनस 1 लिख देंगे, फिर प्लस 1 है प्लस 1 लिख देंगे। अब 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, इधर माइनस 1 है माइनस 1 लिख देंगे। 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब P2 निकालना है। अब पहले की ही तरह जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ y स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ माइनस y है तो यहाँ माइनस 2 होगा, और फिर प्लस 1 है प्लस 1 यहाँ नीचे लिख देंगे। अब 2 स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4, फिर माइनस 2 है उसके बाद प्लस 1 है। अब 4 और 1 को ऐड कर देंगे तो 5 आएगा, फिर माइनस 2 को यहाँ लिख देंगे। अब 5 माइनस 2 बराबर में हो जाएगा 3। नेक्स्ट पोलिनोमियल है पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। अब P0 फाइंड आउट करना है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ पर 0 लिख देंगे। तो पहले 2 है 2 लिखेंगे, फिर प्लस t है यहाँ पर प्लस 0 लिखेंगे, फिर 2t स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 इंटू 0 स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 क्यूब है तो 0 क्यूब लिख देंगे। अब P0 बराबर में 2 प्लस 0 मतलब 2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 2 है और इधर 0 स्क्वायर है, मतलब 0 स्क्वायर मतलब 0 होगा, और 0 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 0 क्यूब का मतलब 0 ही हो जाएगा। अब 2 प्लस 0 माइनस 0 बराबर में 2 आएगा। अब हमें P1 निकालना है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ पर 1 लिख देना है। सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर t है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 2t स्क्वायर है तो 2 इंटू में 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर टी क्यूब है तो यहाँ पर 1 क्यूब लिख देंगे। अब 2 प्लस 1 बराबर में 3 हो जाएगा, और 1 स्क्वायर मतलब 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 1 क्यूब का मतलब 1 होगा। अब यहाँ पर 3 प्लस 2 बराबर में 5, फिर माइनस 1 है माइनस 1 लिखेंगे, 5 माइनस 1 बराबर में आएगा 4। अब P2 निकालना है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ हमें 2 लिख देना है। सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर t है तो t के जगह पर 2 लिख देंगे, फिर 2t स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 इंटू में 2 स्क्वायर लिखेंगे, फिर t क्यूब है तो यहाँ पर 2 क्यूब लिख देंगे। अब देखिए 2 प्लस 2 यहाँ हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिख देंगे। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब 4 है तो नीचे 4, 2 गुना 4 बराबर में 8, फिर यहाँ माइनस 8 है माइनस 8 लिख देंगे। अब 4 प्लस 8 बराबर में हो जाएगा 12, फिर माइनस 8 है माइनस 8 लिखेंगे, 12 माइनस 8 बराबर में हो जाएगा 4। नेक्स्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले P0 निकालना है। तो जहाँ x है वहाँ पर 0 लिख देंगे, यहाँ x क्यूब है तो यहाँ पर 0 क्यूब हो जाएगा, और 0 क्यूब मतलब 0। फिर P1 निकालना है। तो x क्यूब के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 क्यूब, और 1 क्यूब बराबर हो जाएगा 1। अब P2 निकालना है। तो जहाँ x है वहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ x क्यूब है तो यहाँ नीचे हो जाएगा 2 क्यूब, और 2 क्यूब मतलब हो गया 8। नेक्स्ट है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले P0 निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 0 रखना है। x माइनस 1 है तो यहाँ पर 0 माइनस 1 होगा, यहाँ x प्लस 1 है तो यहाँ 0 प्लस 1 होगा। अब 0 माइनस 1 बराबर में माइनस 1, फिर 0 प्लस 1 बराबर में प्लस 1। अब माइनस 1 इंटू प्लस 1 बराबर में माइनस 1 हो जाएगा। अब P1 निकालना है। तो जहाँ x है वहाँ पर 1 लिख देंगे, x माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, x प्लस 1 मतलब यहाँ पर 1 प्लस 1। अब 1 माइनस 1 बराबर में 0, 1 प्लस 1 बराबर में 2। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। अब P2 निकालना है। तो जहाँ x है वहाँ पर 2 लिख देना है, x माइनस 1 मतलब नीचे यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस 1, फिर x प्लस 1, और यहाँ नीचे लिख देंगे 2 प्लस 1। 2 माइनस 1 बराबर में 1 होगा, 2 प्लस 1 बराबर में 3 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3।